तो मेष लगन के दूसरे भाव में अगर सूर्य और शनि की युति हो तो ऐसे में आप क्या परिणाम देख सकेंगे इस युति की वजह से। तो अब हम प्रत्येक लगन के हिसाब से प्रत्येक हाउस में विभिन्न ग्रहों की युतियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये दूसरा वीडियो है। सबसे पहले वाले वीडियो में हमने मेष लगन के प्रथम भाव में सूर्य और शनि की युति के बारे में बात की है। तो देखिए, सूर्य और शनि की युति अगर आपके मेष लगन के दूसरे भाव में बन रही है तो अब आपके लिए आपको ये देखना है कि शुक्र आपका कहाँ बैठा है चार्ट में, कितना मजबूत स्थिति में है, क्या उसका संबंध आपके दूसरे भाव से है, क्या सूर्य से या शनि से संबंध है उनका, या वो इनकी राशियों में बैठे हैं, ये भी आपको देखना है। तो कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन योग भी बन रहा हो सकता है आपके चार्ट में, तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ चेक करना पड़ेगा। तब दो जो ये ग्रह हैं, दोनों के कंजक्शन को हम किस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो जो वृषभ राशि है वो शनि के लिए अगर देखा जाए तो अपने मित्र शुक्र की राशि है और सूर्य यहाँ थोड़ा कंफर्टेबल कम फील करेंगे वैसे देखा जाए तो उस हिसाब से। लेकिन अब आपको ये देखना है कि शनि जो है यहाँ पर कैसी स्थिति में है। शनि यहाँ पर अगर अस्त हो गए हैं तो सूर्य के प्रभाव में आ जाएंगे और सूर्य ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो फिर सूर्य आपके जो सेकंड हाउस है उस पर ज़्यादा हावी हो सकता है, तो उसका थोड़ा डिफरेंस से प्रभाव पड़ेगा। और अगर आपके शनि बहुत मजबूत स्थिति में है और डिग्री वाइज इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरी है, इनके मध्य बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो फिर हो सकता है कि शनि का प्रभाव ज़्यादा रहने वाला है। तो अब सबसे पहले हम शनि को देख लेते हैं। देखिए, शनि के हिसाब से अगर हम सोचेंगे यहाँ पर तो हो सकता है आपका शनि है वो वक्री भी नहीं है, अस्त भी नहीं है और एक नॉर्मल स्थिति में आपका शनि है। तो आपको यही देखना है कि शनि अब कितना मजबूत है, कितना बली है। जितना ज़्यादा यहाँ शनि बली होगा उतना ज़्यादा आप अपनी फैमिली के महत्व को, अपने धन संपत्ति के महत्व को समझेंगे और अपनी फैमिली वगैरह के कामों को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासित होंगे और अपनी फैमिली की पूरी केयर करेंगे। अब देखा जाए तो आपके चार्ट में 10वें और 11वें भाव के स्वामी शनि बनते हैं। इस वजह से हालांकि आपको थोड़ा सा वेल्थ गेन करने में, एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीने में समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन आप इसके लिए भरसक प्रयास करेंगे। अब क्योंकि शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है शनि के मजबूत होने की वजह से कि आपको जो भी ज़्यादातर पैसा आएगा या तो आप बिजनेस करके कमाएंगे या आप अपने जॉब वगैरह से कमाएंगे, और इसके साथ साथ आपका मान सम्मान, आपका रेस्पेक्ट, आपकी रेपुटेशन, ये सब जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही क्योंकि आपका 11वां भाव भी यहाँ जुड़ा हुआ है, क्योंकि शनि 11वें भाव के स्वामी है और देखा जाए तो वो आपके 11वें भाव को यहाँ से एस्पेक्ट भी करेंगे, तो अपने खुद के घर को एस्पेक्ट करेंगे। इस वजह से अब आपके लिए कोई भी बिजनेस करना आसान हो सकता है। बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप आपको नहीं करनी चाहिए इस केस में, क्योंकि फिर आपके झगड़े होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो सकते हैं अपने निर्णयों में, अपनी प्रॉपर्टी, अपने धन की केयर बहुत ज़्यादा करेंगे, अपने फैमिली के कार्यों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे। अब देखिए, यहाँ हम अगर शनि की दृष्टियों की बात करें सबसे पहले तो शनि 4th हाउस को देखते हैं। शनि 4th हाउस को देखने के केस में अगर शनि बहुत मजबूत है तो हो सकता है थोड़ा समय ले सकते हैं अपना प्रॉपर्टी या घर वगैरह बनाने के लिए, लेकिन आप जिस दिन घर या प्रॉपर्टी खरीदेंगे उस दिन बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को स्टेबल देख सकेंगे और एक अच्छा जीवन स्तर आप जिएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा भोग विलास या लग्जरी की इच्छा आपको नहीं रहेगी शनि के मजबूत होने के केस में। अब यहाँ पर शनि आपके 8वें भाव को भी एस्पेक्ट करेंगे। 8वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ पर हो सकता है कि आप पैतृक संपत्ति में जो कुछ आपको मिल रहा है या माता पिता से जो आपको सहयोग मिल रहा है धन या संपत्ति के रूप में, शायद उसकी आपको रिक्वायरमेंट ना हो और आप अपने बल पे ही धन और संपत्ति को अर्जित करने को देखें। तो ये एक बहुत ही ऐसी स्थिति है जिसमें आप फैमिली से रिलेटेड मामलों में, धन संपत्ति से रिलेटेड मामलों में अपने आप को एक ऐसी स्टेज पे देखेंगे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड हैं, आत्मनिर्भर हैं, या आपने कुछ ऐसी मेहनत करी है, ऐसे प्रयास करे हैं जिसकी वजह से अब आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ शनि क्योंकि अपने घर को भी एस्पेक्ट करेंगे तो ये शनि आपके लिए बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ सूर्य को देखेंगे तो सूर्य आपके चार्ट में 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली से काफ़ी कुछ मिला हो, सहयोग मिलेगा, आपको प्रॉपर्टी वगैरह मिलेगी और उन सबको आप एक्सपेक्ट भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो स्थिति है, ये जो सूर्य और शनि का युति है, इसमें आपको हर चीज़ को देखना पड़ेगा, कौन कितने डिग्री पे है, कौन अस्त है, वक्री है या नहीं है शनि। तो अब अगर सूर्य ज़्यादा मजबूत स्थिति में है तो निश्चित रूप से आपका एक छोटा सा भी डिसीजन
आपकी धन संपत्ति और आपकी रेपुटेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ सूर्य 8वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। सूर्य 8वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से निश्चित रूप से आपके जो जीवन साथी की फैमिली है उनका प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है अपनी धन संपत्ति पर और अपनी लाइफ स्टाइल पर। लेकिन इस केस में आपको धन संपत्ति मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है और इजीली मिलने की संभावना है। परिवार की तरफ से आपको हमेशा ही सपोर्ट मिलता रहेगा। एक अच्छी रेपुटेशन के साथ आप एक अच्छा जीवन स्तर देख सकेंगे अपनी लाइफ में, और वो सब कुछ जो आप वास्तव में अचीव करना चाहते हैं वो आप कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ हद तक अपनी क्रिएटिविटी, अपनी खुद की इमेजिनेशन और अपने खुद के स्किल्स का भी फ़ायदा अवश्य ही मिलेगा। अब लेकिन यहाँ शनि का प्रभाव अवश्य रहेगा। इन चीज़ों को हासिल करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास आपको ज़रूर करना पड़ सकता है, लेकिन सूर्य के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के केस में आपको उतना भी ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर शनि ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो निश्चित रूप से आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सब कुछ आपको खुद के बल पे करना पड़ेगा। अब क्योंकि सूर्य 5वें भाव के स्वामी, तो 5वें भाव से भी आपको इनकम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जैसे कि संतान के माध्यम से, कोई लॉटरी वगैरह, शेयर मार्केट के माध्यम से, या आपने जो पढ़ाई करी है, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपने कोई जॉब ढूंढ लिया हो। तो यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य के प्रबल होने के केस में या सूर्य के स्ट्रॉन्ग होने के केस में निश्चित रूप से आपको एक सरकारी जॉब मिल सकता है, एक अच्छी रेपुटेशन के साथ आप काम कर सकते हैं। लेकिन शनि के मजबूत होने के केस में आपके बिजनेस की तरफ जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। अब आपको यहाँ शुक्र को देखना पड़ेगा, शुक्र कैसी स्थिति में है, शुक्र का इन दोनों से कोई संबंध है या नहीं है। अगर आपका शुक्र मजबूत हुआ तो सूर्य या शनि दोनों के किसी के भी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप अच्छी धन संपत्ति अर्जित कर सकेंगे। लेकिन सूर्य के स्ट्रॉन्ग होने के केस में आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिएंगे, जबकि शनि के प्रबल होने के केस में आप उतना ज़्यादा खर्चा कभी कभी नहीं करेंगे और ज़्यादा पैसा सेव करने को देखेंगे। लेकिन आप ज़्यादातर शनि के प्रबल होने के केस में अनुशासित रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ज़्यादा तत्पर रहेंगे और प्रत्येक काम को समय पर करने को देखेंगे। लेकिन सूर्य के प्रबल होने के केस में आप थोड़े गैर अनुशासित तरीके से भी काम कर सकते हैं या कभी कभी बहुत ज़्यादा लापरवाही भी कर सकते हैं और पैसा बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगे आप। तो आपका जो मनी फ्लो है, हालांकि मनी फ्लो फिर भी अच्छा रहेगा, लेकिन आप पैसा बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की वजह से हो सकता है कि सेविंग्स बहुत ही कम कर सकें। इसके साथ साथ अब आपका धनवान होना ना होना उसका भी बहुत असर पड़ेगा आपकी लाइफ स्टाइल पर। तो सूर्य के प्रबल होने के केस में हो सकता है कि आप अगर सेविंग्स नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आप जो भी पैसा आपके हाथ में आएगा उसको पूरे पैसे को यूज़ कर लेंगे और एक अच्छा लाइफ स्टाइल जिएंगे। लेकिन शनि के केस में थोड़ा सा आप कंजूस व्यक्ति हो सकते हैं और सेविंग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि के प्रबल होने के केस में आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे बहुत सारे मामलों में, धन संपत्ति के मामलों में। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो शनि है वो 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो उस केस में भी आपको अगर शनि प्रबल है तो अगर फैमिली का कोई बिजनेस हो, फैमिली से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस हो, कोई पार्टनरशिप का बिजनेस हो, तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और पूरा अपना डेडिकेशन उस काम में लगाना चाहिए। लेकिन अगर सूर्य ज़्यादा प्रबल है, सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो निश्चित रूप से आपको अपनी फैमिली और माता पिता से, इन लॉज से काफ़ी मदद मिल ही जाएगी। लेकिन फिर भी आपको एक सरकारी जॉब की तरफ देखना चाहिए।